वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अध्याय 4 श्लोक 41। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने तत्व ज्ञान सुनकर विवेक द्वारा संशय का नाश कर लिया है, जिसने सर्व भक्ति कर्म परमात्मा पर छोड़ दिए हैं, वह पुनः पाप कर्म नहीं करता, जिस कारण से वह कर्मों के बंधन में भी नहीं बंधता। जैसा कि श्री कृष्ण भगवान पिछले अध्यायों में उपदेश देते आए हैं कि कर्म योग एक ऐसा योग है जिसमें व्यक्ति या साधक कर्म से जुड़ता है परंतु फल से नहीं जुड़ता। फल में उसकी आसक्ति नहीं रहती। मोह ममता या डूअरशिप का भाव कि यह कार्य मैंने किया है वैसा भाव भी नहीं रहता है, तो वह कर्म योगी कहलाता है। जब व्यक्ति कर्म योग से अपने संपूर्ण कर्मों का संबंध विच्छेद कर देता है, कर्म अकर्म हो जाते हैं। कर्म तो बांधने वाले होते हैं। इंसान को जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है, लेकिन जो अकर्म होते हैं वहां व्यक्ति का कर्म में ही फोकस रहता है, उसके फल में आसक्ति नहीं रहती। उसके फल से वह संबंध छोड़ देता है, संबंध पूर्णतः विच्छेद हो जाता है, तो वह अकर्म हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिसने कर्म योग से संपूर्ण कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कर दिया है, सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, तो वह व्यक्ति पुनः पाप कर्म नहीं करता है और वह कर्मों के बंधन में भी नहीं पड़ता है। दूसरी बात जो इस श्लोक में बोल रहे हैं कि वह व्यक्ति जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसके सारे संशय मिट गए हैं, वह भी दोबारा पाप कर्म नहीं करता है और वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। Means he who has renounced all actions by yoga, whose doubts have been destroyed by knowledge, and who takes shelter in yoga, him actions do not bind, O winner of wealth Arjuna. As we have seen in previous chapters, Lord Krishna says, when a karma yogi sees inaction in action and action in inaction, he remains detached during performance or non-performance of actions. He is really karma yogi. And further he says, a karma yogi aims at self-realization, so he ever remains self-possessed. All his actions, including eating, drinking, sleeping, and sitting, etc., are performed for others because actions have an affinity for the world, not for the self. When a karma yogi does not perform any action for himself, his affinity for action is renounced and he gets
liberated from the worldly bondages forever. In fact, it is not actions which lead to bondage, but it is desire for fruit, sense of mind, attachment, and the sense of doership for actions which lead one to bondage. Further, he says, the striver whose doubts have been destroyed by knowledge, the actions will not bind him. कयो योग सां त्याग जंहिं कर्म खे कटियो ज्ञान सां आहे तंहिं भरम खे जंहिं जीव खे आत्मिक ज्ञान आहे न कर्मन करे तंहिं खे नुक़सान आहे। जीअं त पाण पोएं अध्यायनि में पढ़ंदा आया आहियूं, श्री कृष्ण भॻवानु कर्म योग जे बारे में विस्तार सां ॿुधायो आहे, खोले करे ॿुधायो आहे। कर्म योग उहो जंहिंमें साधक पंहिंजे फोकस सॼो ध्यानु पंहिंजे कर्मनि में ई थो लॻाए, पर फल में आसक्ति नथो रखे, फल में मोह ममता नथो रखे, न को त हू अभिमान थो रखे, अहंकार थो रखे त इहो कर्म मूं कयो आहे। जॾहिं अहिड़ी अवस्था खे प्राप्त कंदो आहे त हू सभिनी कर्मनि जे बंधन सां मुक्त थी वेंदो आहे, हुनजो संबंध विच्छेद थी वेंदो आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि जेके हू चवनि था त जंहिं माण्हूअ ज्ञान प्राप्त करे वरितो आहे, ज्ञान प्राप्त करे पंहिंजा सॼा संसार परे करे छॾिया आहिनि, सॼा डाउट्स हाणे क्लियर करे छॾिया अथई, त अहिड़नि माण्हुनि जे लाइ वरी उन्हनि खे कर्म कोन ॿधींदा आहिनि, न को त हू जन्म मरण जे चकर में पवंदा आहिनि, ऐं न को वरी हू पाप कर्म करे सघंदा आहिनि या कंदा आहिनि। इन रीति अध्याय 4 जे श्लोक 41 जो अर्थ पूर्ण थियो। सुभाणे ॾिसंदासीं श्लोक 42। तेसीं ताईं जय श्री कृष्ण।